चाइना का जहाज जो श्रीलंका में इस वक्त उसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है कि न्यूक्लियर वेपन के रडार को एक्सेस करने वाली शिप जब दाखिल हुई श्रीलंका के बंदरगाह के अंदर तो इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने कहा कि आपने चाइना की शिप को आने की इजाज़त नहीं देनी। क्या समझते हैं आपके श्रीलंका ने सही किया या गलत किया? इंडिया श्रीलंका के इस मूव से काफी नाराज था इनिशियली और नाराजगी इंडिया ने शो करी और फाइनली हम देख रहे हैं कि श्रीलंका ने एक नाराज इंडिया को बनाने की कोशिश करी है। भारत के खिलाफ चीन की एक और साजिश नाकाम हो गई है। श्रीलंका की सबसे ज्यादा जो इमदाद कर रहा था वो भारत कर रहा था। रिसेंटली जो श्रीलंका के हालात चल रहे थे इस पर इंडिया ने श्रीलंका के हर हाल में साथ दिए। सबसे पहले मेडिसिन भेजी, उसके बाद $1 बिलियन। चाइना का वहां जाके जो शिप खड़ा हुआ उनके उसने वाकई ही पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया। ऐसे टाइम में जब चाइना अल्ट्रा अग्रेसिव हो रहा है, ताइवान के अगेंस्ट बहुत अग्रेशन दिखा रहा है, इनको एक डिप्लोमेटिक लॉस हुआ है, डिप्लोमेटिक हार मिली है चाइना को इन श्रीलंका। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया सुपर पावर बन सकता है या नहीं? इंडिया हमारे से आगे नहीं जा सकता तो सुपर पावर कहाँ से बनेगा? कहाँ जी रहे हो भाई, इंडिया कहाँ चला गया अभी? क्या दुनिया वाकई किसी एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? जय हिंद दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। रिसेंटली जो श्रीलंका के हालात चल रहे थे इस पर इंडिया ने श्रीलंका के हर हाल में साथ दिए। सबसे पहले मेडिसिन भेजी, उसके बाद $1 बिलियन, उसके बाद गंदम, उसके बाद चावल, हर चीज़ की इमदाद की कि एक शिप रडार जो कि न्यूक्लियर वेपन के रडार को एक्सेस करने वाली शिप जब दाखिल हुई श्रीलंका के बंदरगाह के अंदर तो इंडिया ने मना कर दिया कि भाई ये शिप हमारे लिए ये खतरा है, तो आप श्रीलंका इससे परहेज़ करो, इस शिप को आने ना दो। तो फिर इसके बावजूद भी श्रीलंका ने चाइना की उस शिप को आने की इजाज़त दी, जिस पर भारत बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। देखिए श्रीलंका में तो अब आपके सामने ही है, काफ़ी उनके देखा जाए तो माशी तौर पे हालात बहुत ख़राब हैं। बिल्कुल सही। तो ऐसा है कि अभी हमें अपने कंट्री में भी ऐसे कुछ हालात नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही। श्रीलंका के उन हालात में आपको पता है कि कौन से कंट्रीज़ ने श्रीलंका का साथ दिया था? ऑफ कोर्स मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। उन श्रीलंका के जब हालात ख़राब थे, श्रीलंका के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, तो सबसे पहले इंडिया ने श्रीलंका को भेजे मेडिसिन, उसके बाद भेजे गंदम, उसके बाद भेजा पेट्रोल, उसके बाद भेजा तकरीबन $4 to $5 बिलियन भेजे ताकि वो इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर थोड़ा सर्वाइव कर सके। इतना साथ देने के बाद उस टाइम चाइना ने साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के अपने हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान भी साथ नहीं दे सका। तो इतना साथ देने के बावजूद भी जब अभी रिसेंटली चाइना के एक न्यूक्लियर वो एक रडार वाली शिप होती थी, शिप को उसके अपने बंदरगाह के अंदर इंडिया ने कहा कि आपने चाइना की शिप को आने की इजाज़त नहीं देनी। देखिए श्रीलंका का वो बुरा वक्त चल रहा था, उसमें उन्होंने उनका साथ दिया, अच्छी बात है, साथ देना चाहिए। देखें हमने भी तो लास्ट टाइम जबकि उनको ऑक्सीजन की कमी थी इंडिया में ऑक्सीजन की कमी थी, तो पाकिस्तान ने भी उनको ऑफ़र करवाई थी ईदी सेंटर से 200 के करीब यहाँ से एम्बुलेंस का उन्होंने ऑफ़र करवाई। ठीक है, उसके अलावा ये तो देखें एक होता रहता है। अब देखा जाए तो इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। भारत के खिलाफ चीन की एक और साजिश नाकाम हो गई है। इस बार चीन की कोशिश भारत के इलाके में जासूसी की थी, लेकिन भारत के सख्त रवैये की वजह से चीन को उल्टे पांव लौटना पड़ा। श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज को देश में घुसने से रोका। भारत की नाराजगी को देखते हुए श्रीलंका ने रोक लगाई। 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचने वाला था ये चीन का जासूसी जहाज। चीनी जासूसी जहाज युआन बांग 5 को 17 अगस्त तक वहां रहने वाला था। इस वक्त दुनिया में इतनी बहुत सी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। हमने देखा कि चंद ही दिन के अंदर ऐसे वाकयात हुए और हमने देखा कि जो चाइना का जहाज जो श्रीलंका में इस वक्त उसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भारत उसके ऊपर नाराज है, उसने कहा श्रीलंका को, दूसरी तरफ से अमेरिका ने भी शायद कुछ और कहा, बल्कि मैं कुछ और भी देख रही थी कि किसी और कंट्री का भी आया हुआ था। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये बीच में एक और झगड़ा क्या हो गया शुरू? देखिए, एक तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, पहले ही वो मौजूद है और उसपे लेकिन दो चीजें तशवीशनाक है। इस वक्त श्रीलंका की सबसे ज्यादा जो इमदाद कर रहा था वो भारत कर रहा था, और दूसरी तरफ उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है तो बड़े अरसे से यहाँ वॉशिंगटन डीसी में IMF के साथ बातें उनकी चल रही थी। तो जाहिर फिर जो दो लोग उनको एक तो भारत उनको पैसे दे रहा है, इमदाद दे रहा है इस वक्त, और दूसरा
जो अमेरिका IMF है वो उनको पैसे दे रहा है, तो इन सर्कमस्टांसेस में चाइना का वहां जाके जो शिप खड़ा हुआ उनके, उसने वाकई ही पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया और श्रीलंका को पुट इन अ वेरी हार्ड सिचुएशन। अब वो अमेरिका से जो पैसे आने वो भी चाइना उनकी मदद नहीं कर रहा था, भारत आगे आना चाह रहा था, दोबारा श्रीलंका में आना चाह रहा था वो, तो उसमें श्रीलंका इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल उस पूरे रीजन में, इंडियन ओशन में है ताइवान के हवाले से, वो बहुत टेंस चल रही है इस वक्त। जिस तरह के लग रहा है कि वहां पे चाइना जो है वो चोक करेगा ताइवान को ट्रेड के हवाले से। तो लेकिन जब ऐसे बुरे हालात आते हैं तो फिर इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो श्रीलंका ने अच्छा किया है, देखिए अगर उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की, इस वजह से शायद उनके अंदर एक अच्छा मैसेज उधर चाइना की तरफ भी एक अच्छा मैसेज आ सकता है कि देखें उनके इतने बुरे हालात थे, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने मना किया ना कि भाई आपने अपना वो जो सा उसका शिप है आपने अपने बंदरगाह के अंदर आने की इजाज़त नहीं देनी। तो जब एक मुल्क इतना मदद कर रहा है, चाइना ने मदद ही नहीं की किसी किस्म की भी, तो फिर उसके शिप को आने देने की क्या बड़ी वजूहत लगती है आपको? देखें अब बात ये है कि उन्होंने कोई खरीद तो नहीं लिया ना उनको, हेल्प करने की बात है, और इंसानियत के नाते भी मैं आपकी, आप कोई मुश्किल वक्त में होते हो, मैं आपकी बहुत, या आप मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, आप एक उम्मीद रखकर मुझे कहोगे ना कि मुजम्मिल भाई ये काम ना करना, इसमें खतरा, मुझे खतरा, मेरी जान को खतरा, आप क्या करोगे? मेरी आपको मदद करने के बाद भी आपके एहसान को मैं फरामोश कर दूंगा? नहीं, एहसान फरामोश की बात नहीं है। देखें जब आसान होगा तो इंशाल्लाह श्रीलंका, देखें हमारी दुआएं श्रीलंका के साथ हैं, श्रीलंका के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब अच्छा वक्त श्रीलंका पे आएगा तो वो उनका ये जो आसान है इंशाल्लाह उसको डबल में वो इनको वापस करेंगे। बाकी बात ये है कि अच्छी चीज़ है, इंडिया ने ये बड़ा अच्छा कदम बढ़ाया है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया सुपर पावर बन सकता है या नहीं? इंडिया हमारे से आगे नहीं जा सकता तो सुपर पावर कहाँ से बनेगा? कहाँ जी रहे हो भाई, इंडिया कहाँ चला गया? अभी इंडिया चला गया है, लेकिन आप ये देखें ना न्यूक्लियर की तरफ अगर आप चले जाएं तो पाकिस्तान वेपन के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान वेपन्स की बात ही नहीं करते, वेपन्स की बात करके बात इधर उधर निकल जाती है। इसीलिए हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर हम बात करें IT में बीट कर सकता पाकिस्तान कभी इंडिया को? नहीं, अभी ये है कि पाकिस्तान में देखें पॉलिटिक्स देखा जाए तो कभी लाओ कभी चढ़ाओ चल रहा है। हमारा पेट्रोलियम जो है वो कहीं पे नहीं खड़ा हो रहा, डॉलर का कभी रेट अप हो रहा है, मसला कि माशी हालात अगर पाकिस्तान के ख़राब है ना तो वो भी अमेरिका की वजह से हैं, अगर उनके अच्छे हालात हैं तो वो भी अमेरिका की वजह से। अमेरिका की वजह से क्यों है? देखें अमेरिका की वजह से इसलिए हैं कि हमें IMF से कर्ज़ा लेना पड़ता है। अब जब हम IMF से कर्ज़ा लेते हैं तो हम वो कुछ शर्त रखते हैं, शरात उनकी हम ना माने तो हमारा जो रुपया है वो बढ़ जाए, लेकिन हमें उनकी शरात मानने की वजह से हमें इकॉनमी में भी लॉस हो रहा है और वैसे भी माशरी हालात आपके। अमेरिका या दुनिया की कोई भी पावर, कोई भी ताकत, आप हो या मैं हूँ या कोई छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, हमेशा उस बंदे का साथ देते हैं कि जो कि ताकत में ज़्यादा है, ताकतवर मुल्क है। अमेरिका अगर इंडिया का साथ देता तो उसको कोई ना कोई पावर नज़र आती है ना। पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं देता? उसको पाकिस्तान में हमेशा गुर्बत नज़र आती है। हमारे पॉलिटिशियंस जाते हैं तो सिर्फ जाकर वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं कि भाई हमें IMF के पास जाते हैं कि हमारे मुल्क डूबने वाला, हमें पैसे दे दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। जब मांगने वाले की दुनिया में वैल्यू करती है, दुनिया कोई वैल्यू करती है? देखें पाकिस्तान ठीक है, हमारे माशी हालात शुरू से ख़राब हैं क्योंकि हम लोग शुरू से ही लॉस में जा रहे हैं। Exactly. जब से पाकिस्तान बना है हमें ये मसले मसाइल चलते रहे हमारे साथ।